अरे बुआ 5 से 7 मिनट टॉपिक को सुनो। टॉपिक का नाम, अभी जो बच्चे आएंगे आप वो नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम उनकी है। 41-42 हो गया, हम यहाँ पे 5:55 से बैठे हुए। आइए, इतना देर में क्लास खत्म हो गया रात। मेरी बात को सुनिएगा, जानकारी लीजिएगा जो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आवाज नहीं कीजिएगा। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप शांति सुनिएगा। जितने भी बच्चे को सिंपल डिफरेंशिएशन आता है, सिंपल मतलब पावर पड़ोसी पावर -1, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट बाहर निकलेगा, जोड़ में रहेगा, अलग अलग तोड़ेंगे, u इंटू वी, ये सब जानते हैं ना। जिनको भी आता है ना, ये लेसन उनसे बन जाएगा। हाँ, उनको तकलीफें होगी, फजान आवाज नहीं कीजिएगा, उनको तकलीफें होगी कि उनको इंग्लिश का हिंदी समझ में नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस करने से होता है। हम समझाएंगे, आप समझिएगा। टॉपिक है कि आप डिफरेंशिएशन का प्रयोग कहां कहां करते हैं। पहला, हम डिफरेंशिएशन का प्रयोग फंक्शन के रेट ऑफ चेंज के को निकालने में करते हैं। दूसरा, टेंजेंट नॉर्मल निकालने में करते हैं। तीसरा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने में करते हैं। चौथा, मैक्सिमा मिनिमा में करते हैं। और पांचवा, अप्रोक्सीमेशन में करते हैं। याद रहेगा, ये सिलेबस है, चाहे पब्लिकेशन कोई भी हो, बुक कोई भी होगा, यही 5 लेसन आपके सिलेबस में है। और लेकिन मैं बता दूं, मैक्सिमम इस लेसन से 5 नंबर, मिनिमम इस लेसन से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये 5 लेसन पढ़िएगा तो 5 नंबर बहुत से बहुत 1 नंबर। इसलिए बहुत सारे शिक्षक लोग इस सब लेसन को इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि इसलिए छोड़ देते हैं कि बहुत सारे बच्चे को ये लेसन स्लिप कर सकता है, क्योंकि सब थ्योरी नहीं ना पढ़ाता है बाबू, सब फॉर्मूला लिखा के सवाल बताता है। जब तक थ्योरी नहीं होगा इस लेसन में, आपको समझ में ही नहीं आएगा। अभी आप पढ़िएगा तो लगेगा हाँ भाई ये तो बड़ा आसान है, अब वही कहेंगे किताब से वो क्वेश्चन बनाइए, कहेगा सर इसका तो मतलब है नहीं समझ रहे क्या कह रहा है। बात समझ में आया? इसलिए याद रखिएगा, नहीं चल रहा है ये, याद बात समझिएगा, सुनिए शांति से, छापिएगा नहीं। इसमें आपको मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति का फॉर्मूला आना चाहिए। अब ये फॉर्मूला आपको आता है नहीं आता मैटर नहीं करता है, हम पूरा फॉर्मूला लिखाएंगे। सर्कल से शुरू करेंगे। सर्कल यानी वृत्त, स्क्वायर वर्ग, घन घनाभ, आयत है ना, सिलेंडर मतलब बेलन, कोण मतलब शंकु, इतना हमको पढ़ना है। बात समझ में आया? इस सब का फॉर्मूला हमको आना चाहिए। ये फॉर्मूला आएगा तो ये लेसन जो एप्लीकेशन का पहला है ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। चलिए हम अपने लोग हेडिंग देते हैं। एक काम कीजिए ना, इसमें इंक नहीं है। रे बबलू, उस रूम में जाइए, छज्जी पे इंक रखा होगा, लेके आइए तो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ना, लिखेंगे यूज डेरिवेटिव, या इसको नॉर्मली आप क्या बोल सकते हैं, dy/dx इन द फॉलोइंग। हम डेरिवेटिव का प्रयोग निम्नलिखित में करते हैं। पहला, टू फाइंड मतलब ज्ञात करने के लिए, टू फाइंड मतलब पहला लेसन है टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ। दूसरा, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तीसरा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड, और लास्ट है अप्रोक्सीमेशन। मेरी बात को सुनिए ना आप, सब में टू फाइंड लगाते ज्ञात करने के लिए, सब में नहीं लगाए। मतलब एक में ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, रेट ऑफ चेंज, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा। ये दोनों लेसन अमरेश पुरी है। ये आप कितना भी पढ़ लीजिएगा हमसे या हमारे गुरुदेव से भी जाके पढ़ लीजिएगा, आपको ये दोनों लेसन उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आया? लेकिन फिर भी प्रयास किया जाएगा कि आप अच्छे समझे, बाकी सभी लेसन को फोड़ फाड़ के आप बराबर कर सकते हैं। सवाल बोल तो दिए 5 लेसन से मैक्सिमम कितना नंबर, 5 नंबर या कम से कम 1 नंबर।
तो अब आप ही अंदाजा लगाइए कितना पूछता है। चलिए इसको छापिए, आप लिखिए, आप पहला नंबर हेडिंग दीजिए, रेट ऑफ चेंज। छाप लिए, पहला हेडिंग दिए रेट ऑफ चेंज जी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, यानी 6 नंबर लेसन होगा हमारे हिसाब से। अच्छा, आप लोग को रोल्स पढ़ाए थे? हाँ, लैग्रेंजेस नहीं ना पढ़ाए थे? अब कैसे, अब तो ये हेडिंग चला गया। अभी खत्म होगा ना, रोल्स के बाद एलएमबीटी पढ़ाना था, हमें लगा हम पढ़ा दिए। रोल्स खत्म हो गया था, रोल्स खत्म हो गया था ना, उसके बाद एक टॉपिक था। चलिए ना, कोई बात नहीं है, ये खत्म होता तो स्टार्ट करेंगे। आप हेडिंग दिए रेट ऑफ चेंज, थ्योरी लिखा है, थ्योरी लिखिए, ये रहेगा ये बोर्ड पर, थ्योरी हेडिंग दीजिए, लिखिए, लिखा है, लिखिए। इस लेसन में, इस लेसन में, हाँ, इस लेसन में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस लेसन में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस लेसन में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे लिखिएगा। टाइप 1, अब इसमें थ्योरी लिखाएंगे, लिखिए टाइप 1, लिखिए टाइप 1। टाइप 1 देख लिए। चलिए इसमें लिखिए आप, इसमें हमें एक फंक्शन के, इसमें हमें एक फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालना होगा। इसमें हमें एक फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालना होगा। इसमें हमें एक फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालना होगा, रेट ऑफ चेंज निकालना होगा, देख लिए, रेट ऑफ चेंज निकालना होगा, जिसमें हमें किसके रिस्पेक्ट में, जिसमें हमें किसके रिस्पेक्ट में, जिसमें हमें किसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालना है, वह भी दिया रहेगा। जिसमें हमें किसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालना होगा, किसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालना होगा, किसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालना होगा, वह भी दिया रहेगा। ये हुआ टाइप 1 आपका, ठीक, वह भी दिया रहेगा। एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखिएगा। इसके लिए नीचे दिए गए, इसके लिए नीचे दिए गए कुछ फॉर्मूला को ध्यान में रखें। इसके लिए नीचे दिए गए कुछ फॉर्मूला को ध्यान में रखें। छापिएगा नहीं, शांति से देखिए। एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, जिसको परिधि बोलते हैं। अब आएगा क्यू मतलब घन। क्यू से पहले छापिए नहीं, पहले शांति से देखिए। रेक्टेंगल देख लीजिए, आयत, रेक्टेंगल मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई गुने आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने
छापिए नहीं, पहले देखिए नहीं, सब तो आपको आता ही है, इसी का काम करना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ फॉर्मूला होता है 2 × L + B, आयत का परिमाप, सबका हिंदी पूछ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद तीसरा स्टार्ट होता है Q, Q मतलब होता है घन, बारे याद रखिएगा। पहला वॉल्यूम ऑफ Q, वॉल्यूम ऑफ घन का आयतन जो होता है भुजा Q, एक Q। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ Q, सरफेस एरिया ऑफ Q 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 × साइड स्क्वायर A²। चलिए क्यूबाइड का काम नहीं होता है इसमें। उसके बाद आता है सिलेंडर, हाँ सिलेंडर मतलब आप लोग जानते होइएगा। पहला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बेलन का आयतन πr²h। दूसरा एक इसमें देखिए दो प्रकार का क्षेत्रफल होता है, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, ये होता है 2πrh। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2πr × r+, ये होता है। पहले छापिए, एक और बचा हुआ है, यहां तक में कोई डाउट नहीं ना, ये लिखिएगा। अभी देखिए कैसे स्टार्ट होता है क्लास। चलिए स्टार्ट करें। हाँ रुके ही हुए थे, इधर वाला तो इरेज करने दीजिए, घर फड़ा के नहीं होता है, पढ़ाई रिलैक्स में पढ़ा रहे, लेसन अच्छा है। पहले ही बोल दिए कि इसका 2 लेसन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा, ये थोड़ा सा टफ में आता है। बाकी जो लेसन है आप आसानी से समझ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिएगा, राम दुलार स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा ये कैसा पूछता है। इसमें एक और फॉर्मूला बचा हुआ है, उसका मैं लिख देता हूं। कितना नंबर होगा? 5 नंबर ना। कोण के बारे में लिखिए, कोण मतलब होता है शंकु, छूटना नहीं चाहिए, सबका काम है भाई। बताइए, इसको लोग बोलता है सलांट हाइट, सलांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक। आप ध्यान दीजिएगा इधर, ये इसका ऊंचाई होता है, ये इसका रेडियस हुआ, ठीक ना। आप जानते हैं ना कि L² = R² +, अब इससे तो जो जरूरत पड़ेगा तीनों निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद पहला फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ शंकु का आयतन 1/3 πr²h। दूसरा कर्व सरफेस एरिया, शॉर्टकट लिख दिए, कर्व सरफेस एरिया शंकु का होता है πrl, और एक होता है TSA टोटल सरफेस एरिया, आप समझ आइएगा ना। एक होता है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका होता है πr × L + r। कोई दिक्कत? आप 2 मिनट रुकिए ना, समय दीजिएगा ना, तो आपको हम एक सवाल सिखा देंगे। ये तो आपको आता था, बस इसका प्रयोग हमको करना है, याद रहेगा तो बेटर रहेगा मेरे लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कितनी बार पूछ चुका है। फाइंड द, काय छाप रहा है, फाइंड द, शांति से देखना, रेट ऑफ चेंज, फाइंड द, याद रखना रेट ऑफ चेंज का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है? हमको कहा रेट ऑफ चेंज निकालो इन द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा रेट ऑफ चेंज निकालो किसमें? एरिया ऑफ किसके रिस्पेक्ट में? बगल में दे दिया r बराबर कितना सेंटीमीटर। पहले एक बात समझो, आपसे पूछा क्या जा रहा है, बोल रहा रेट ऑफ चेंज निकालो किसमें? क्या आप एरिया ऑफ सर्कल को जानते हैं? फॉर्मूला होता है, क्या होता है? πr²। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए शांति से क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट किए, लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दिया हुआ है कि, बोलिए सर्कल का एरिया क्या होता है? πr। ये पहले समझिए ना, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है? किसके रिस्पेक्ट में?
तो बताइए इसका मतलब है लिखेंगे डीए बटे डी आर, डीए बटे पाई कहां निकलेगा, पाई तो कांस्टेंट है, किसको तोड़ेंगे, आर स्क्वायर को तोड़ेंगे ना, आर के रिस्पेक्ट में तो छोड़ दिए, वाई एक्स तो नहीं है यहाँ। बोलिए पावर पड़ोसी आर स्क्वायर का क्या होगा 2r। बोलिए रेडियस का मान कितना सेंटीमीटर, लिखेंगे एट आर बराबर कितना सेंटीमीटर, बराबर डीए बटे डी आर, आर का मान 2 पुट कीजिए, पाई गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4। एगो चीज में फंस जाइएगा आप, बताइए 4 तो आप लिख दिए, रेडियस का मान 2 दूना 4 हुआ ना, 4 पाई। अब बताइए ऊपर में क्या है, एरिया, ऊपर में क्या है। अब बताइए सवाल तो सेंटीमीटर में दिया है, तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए नीचे में क्या है रेडियस, रेडियस का क्या होगा, आप इन्हें जो काट दीजिएगा, मतलब अगर काट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसी अंदाज में लिखिएगा। ऊपर में क्या था एरिया, एरिया का मात्रा क्या होगा, अरे मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कुछ होगा ना, रेडियस का क्या होगा। आ रही है सवाल, अब आ रही है तो छापिए, छाप लिए। इधर पर एक सवाल दिया जा रहा है, उसको बना के दिखाइएगा। हाँ पूरा रुके हुए हैं थोड़ा आप, इसके बाद बताइए 1 मिनट। अभी ना रेडियस आर था, घन में क्या है भुजा क्यू होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो एक बात बताइए, इसमें मैं स्क्वायर का नहीं लिखे फॉर्मूला, भूल गए, वर्ग का, वैसे आपको आता ही है वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल आप परिमाप जानते हैं ना, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आइए लेकिन काम उसका भी आएगा, पहले बता दियो। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द क्या अल्लाह कर, ध्यान दो इधर, फाइंड द rate of change, find the rate of change in the volume of Q, volume of Q with respect to its age, age बराबर दिया है, आओ ध्यान दो, कह रहा पता 1 मिनट क्वेश्चन समझो। रेट ऑफ चेंज निकालना है कि इसमें वॉल्यूम ऑफ, पता क्यू का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यू हो जा क्यू, उसके किसके रिस्पेक्ट में एज, एज मतलब क्या होता है किनारा, एज मतलब इसका हिंदी नहीं आता है, एज मतलब किनारा। अब बताइए किनारा का लंबाई कितना दिया, निकाल के दिखाओ कितना होगा। अरे वॉल्यूम बराबर लिखो ना, चूंकि v बराबर है क्यू, तुम निकालो dv बटे डी है, क्या निकालेगा। तो कोई टीचर कॉल किया था, नाम नहीं पता है, सोनू के बारे में पूछने लगा, रास्ते का सर अभी आए। बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यू, बताइए ना घन का आयतन क्या होता है, एक क्यू, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, एज यानी किनारा, चूंकि लिखेंगे डीवी बटे डी ए, डीवी बटे, तो बताइए डी ए क्यू पावर के अंदर वाला बट्टा के पावर पड़ोसी, बोले लिखेंगे 8, ए का मान कितना दिया 2 सेंटीमीटर, देखो ना सही से कैसे लिखाता है, बता यहां पर लिख दोगे ए बराबर कितना, समझ रहे बुआ। अब बता यहां पर लिखेंगे 3 गुने 2 का स्क्वायर 12। अब बता ये वॉल्यूम है ना, ये आयतन है ना, आयतन का क्या लिखोगे सेंटीमीटर, भुजा का क्या लिखो, हो गए पारी है, ये वैसा ही निकाल के दिखा। ये हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये हुआ टाइप, लिख लिए। बनाइए इसका, तो लोग कहेगा ए का मान 4 पुट कर देंगे, वैसे बनाइए ना, प्रैक्टिस भी तो होगा लैंग्वेज का। फाइंड द रेट ऑफ चेंज in the surface area of Q, surface area of Q with respect to its age, बगल में एज का मान दे दिया 2 सेंटीमीटर, बता। अब बोल रहा है रेट ऑफ चेंज निकालो किसमें, सरफेस एरिया ऑफ, बता घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 6 इंटू ए स्क्वायर। जल्दी बनाओ जल्दी।
चले आइए, इसमें गर्दा लगा दिए पूरा, लगा तो दिए। ये साथ चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सवाल देखिए, अगर आप मजाक तक लिए होंगे तो बाउंस करने में कोई तकलीफ भी नहीं होता होगा, सीधा बाउंस करता होगा। ये कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज निकालिए, एक एक लाइन का सवाल है। रेट ऑफ चेंज निकालिए किसमें? सरफेस एरिया ऑफ क्यू, यानी कि घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में। आप बताइए, यहां पर लिखेंगे चूंकि सरफेस एरिया ऑफ क्यू, सरफेस एरिया ऑफ क्यू फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी ए का मान दे दिया 6 इंटू साइड स्क्वायर दे दिया। बता किसके रिस्पेक्ट में बोला? तोड़ने के लिए, एज के रिस्पेक्ट में। किनारा यही है ना, लिखेंगे डी ए बट्टे डी ए 6 गुने डी ए स्क्वायर, पावर के अंदर वाला बट्टा के पावर पड़ोसी। कोई दिक्कत? बता, ए स्क्वायर को तोड़ेंगे तो पावर पड़ोसी, पावर 2 में से एक जाएगा, एक पावर नहीं लिखता लोग। अब बताइए, किनारा का मान दिया है, ए बराबर कितना दिया, इसीलिए लिखेंगे डी ए बट्टे डी ए, ज्यादा लिख रहा था लिखिए यहाँ 2 सेंटीमीटर, 12 गुने 2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे सेंटीमीटर। छापिए, ये हुआ टाइप 1।